हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि शाम को 6 बजे इस समय पीवीआर स्टडी चैनल पर आपका कक्षा 9 की मैथमेटिक्स चल रही है। 13.2 एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है संलग्न चित्र में धातु का एक पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है। जैसे कि मैंने पाइप बना दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए और समझ लीजिए। आगे क्या कहता है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। अभी मैं दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ। इसमें आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कोई पाइप है, कोई वस्तु है, तो उसकी कुछ मोटाई होती है ना। अगर उसको अंदर अंदर में नापोगे तो मोटाई अलग होगी, बाहर से नापोगे तो कुछ अलग होगी। जैसे मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो थोड़ा रुकना, दिखा रहा हूं। देखिए मेरे पास में एक पाइप है, लेकिन ये काफी बड़ी है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लग ना जाए कहीं ये दिख रहा है आपको पाइप, दिखी ना। इसमें आप एक चीज नजर थोड़ा सा लगाइए। आप मुझे देख पा रहे हो क्या? देखो, एक मिनट। दिख रहा है? आप मुझे देख पा रहे हैं इसमें? हाँ। तो इसमें समझिए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। ये मैंने कोना दिखाया इसलिए। इसमें थोड़ा समझिए कि जो ये पाइप का अगर ये टोटल नापोगे ऊपर से नीचे ऐसे, तो इसकी कुछ दूसरी मोटाई आएगी। लेकिन जितना आपको ब्लैक दिख रहा है अंदर में, ये होल वाला अंदर वाला जगह, इसका थोड़ा अलग आएगा, कुछ का अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी बाहरी परत है ना, इसकी भी कुछ अपनी मोटाई है। तो इस मोटाई की वजह से क्या होगा, उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों सीमाएं अलग अलग होंगी। वो मैं आपको डिटेल में अभी बताता हूँ। इधर साइड में देखिए। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको एक दूसरे एग्जांपल से। इधर साइड में देखो, एक बॉटल है। ये भी एक पाइप मान लो आप। इसमें देखो, इसका मुंह है ना ये। अगर हम ऐसे इसको नापें, जैसे ऊपर से देख रहा है, जहां मेरा हाथ चल रहा है, तो इसकी मोटाई कुछ और होगी। लेकिन ये जहां से पानी गिरता है, इसके अंदर अंदर का अगर आप नापोगे तो मोटाई कुछ अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई ये जो बना हुआ बॉटल किसी चीज से, ये तो थर्मो स्टील होता है, जिसमें कॉपर और स्टील दोनों मिला के बनता है। कुछ भी है, ये एक धातु है। तो उसकी भी अपनी एक मोटाई है। मान लो ये 0.5 ही क्यों ना है, तो टोटल अगर एग्जांपल के लिए मान लो ये 3 नीचे बीच में है अगर। हाँ, वैसे तो ज्यादा है, फिलहाल 2 सेंटीमीटर होगा मान लो कम से कम। तो आधा कम से कम ये इसका परत है बाहरी। समझ में आया ना? तो बस वही अंतर इसमें बीच में दिया गया है पाइप में। इसे आप समझ गए? तो इसे मैं आपको थोड़ा फिगर में समझा देता हूँ। देखिए अब इसमें आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, अलग अलग दिख रहा है ना। समझिए, इसमें समझने की कोशिश करिए। देखो बच्चा लोग, ये क्या है। कह रहा है इसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 है। तो आंतरिक व्यास का मतलब ये है बाबू, आपका ये कितना है, 4 है। इसे मैं बाहरी यहाँ दूर से दिखा देता हूँ खींच के, ठीक है। ये 4 है। और बाहरी व्यास का मतलब जो बड़ा वाला, यानी अगर हम बात करें ये यहाँ तक पूरा पूरा, भाई पूरा पूरा, ठीक है। और ये इतना ले लो इसे, चलो छोटा सा अंतर समझने के लिए। हाँ, नहीं तो एक काम करो, ऊपर आप बाहरी व्यास ले लो, ये 4.4 है। नीचे मैं आपको आंतरिक दिखा देता हूँ, क्योंकि एक ही में चल नहीं पा रहा है ये। चलो, ऊपर बाहरी व्यास हो गया। ये आंतरिक व्यास सिर्फ इतना, अंदर वाली पाइप में ही ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात पक्की? समझ में आया ना? आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का मतलब समझे? हम्म। तो त्रिज्या भी आप निकाल लोगे भाई, सिंपल है। आंतरिक त्रिज्या की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था, आप समझ गए होंगे। आंतरिक त्रिज्या यहीं से होगी। तो ये 4 था, तो ये 2 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि हमें व्यास का कोई काम भी नहीं लगने वाला, सिर्फ त्रिज्या का ही मतलब है। हाँ। ये बाहरी त्रिज्या कितनी होगी जो टोटल लेगी? कितना होगा भैया? ये 2.2 होगा ना बाबू, यहीं तक ना। ये कितना होगा? 2.2। चूंकि हमें इसी का काम भी है, वास्तव में व्यास का कोई काम भी नहीं लगने वाला है। याद रहे, जो बाहरी होगा उसमें ये भी पूरा कवर होगा, ये आंतरिक में सिर्फ यही अंदर तक ही रहेगा। और क्या कह रहा है? पाइप की जो लंबाई है 77 है। ये 77 है। अभी क्वेश्चन हटा दूंगा तो ये दिखेगा अच्छे से, ठीक है। ये टोटल कितना है? 77 है। बहुत आसान है, सिंपल है। निकाल लो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है। लिखिए। दिया है, क्वेश्चन हटाओ भाई। दिया है H इक्वल, भाई जो जो दिया लिख लो बाबू फटाफट। हाइट 77। इसमें दो रेडियस दी गई है, अगर ध्यान दो। एक कैपिटल आर मान लो, एक स्मॉल आर मान लो। हाँ,
तो अगर हम स्मॉल आर आंतरिक वाला मान लें तो 2 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर बाह्य वाला मान लें तो 2.2 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है इसमें, कुछ और दिया है का? नहीं ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि इसी का काम लगेगा। बाकी आप चाहो तो डी लिखो, स्मॉल डी कैपिटल डी, तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि हमें काम तो आर का लगने वाला है। तो पूछा क्या है, कह रहा था कि इस पाइप का कुल टोटल क्षेत्रफल, ऐसे कुछ पूछा है। देखो पहला, इसमें दो पार्ट है, कहला आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक का मतलब पहले पाइप के सिर्फ अंदर वाला, जिसमें आपको 2 सेंटीमीटर का ये रेडियस दिया है, पहले ये निकालोगे, सिर्फ ये ठीक है। ये जो मैंने लाइन खींचा ना बाबू, आइए समझ रहे हो कि नहीं, पहले अंदर वाला निकालोगे फिर बाहरी वाला, फिर दोनों जोड़ दोगे। तो लिख लो फटाफट, लिखो आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर इंग्लिश में लिखोगे इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, शॉर्टकट में इसे ICSA लिखेंगे, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, फार्मूला लगा दो 2πRH, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान इनर वाले का 2 है, एच का मान 77 है, काट दोगे 11 आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर लो चाचा, कर लो ना, 4 हो जाएगा, 22 का गुणा करोगे 88 हो जाएगा, ये 968 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नो डाउट, लिख लीजिए, आपका पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल दो। अब सेकंड पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। वाई के लिए अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियस का अंतर है बस, आंतरिक वाले का 2 सेंटीमीटर है, बाह्य वाले का 2.2 है, इतना अंतर है बस। जल्दी इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ, बहुत जल्दी करो। हो गया डन, चलो भाई सेकंड पार्ट। सेकंड में लिखिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, या फिर लिखिए आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल, आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल OCSA इक्वल, इसमें भी आपका फार्मूला वही रहेगा, बस आर कैपिटल में हो जाएगा। तो 2 इंटू 22/7, आर का मान 2.2 हो जाएगा और ये 77, ये आपका कट जाएगा, 11 आएगा। देखो बाबू ये सब ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, मल्टीपल कर लोगे, 22 दूना 44 और ये 11 का गुणा करोगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22 तो 24, 1 डिजिट पे पॉइंट लगेगा ना, एनी डाउट नहीं ना, 1064 लगभग आएगा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका हो गया आउटर, बाहरी, यानी ये टोटल जो मोटा वाला भाग था, ठीक है। इसमें थर्ड पार्ट भी पूछ रहा है, बहुत आसान है ये, कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, टोटल फाइनल, तो दोनों जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों जोड़ेंगे, इसके साथ इसमें एक चीज और करेंगे, वो क्या है, दो रिंग का भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे, यानी एक प्रकार से बात करें तो दो वृत्त का भी क्षेत्रफल आप जोड़ोगे। क्योंकि इसमें देखो एक छोटा अंदर वाले का एक वृत्त बन रहा है, एक बाहर वाले का, अगर कुल फाइनल निकालोगे तो उसको भी जोड़ा जाएगा। तो लिखिए, तीसरे में लिखिए टोटल, टोटल कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया लिख लो TSA, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, हिंदी में लिखिए पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, या फिर पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, नीचे लिखो। देखिए छात्रों, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो ऊपर साइड बन रही है उनको समझो थोड़ा सा, रिंग का मैटर क्या है। देखिए वास्तव में ऊपर ऐसे दो आकृति बन रही है, बोलो बन रही कि नहीं, जहां से ये पाइप शुरू होती है, ये इसका एक आंतरिक भाग हो गया, ये इसका एक बाहरी भाग हो गया। बोलो कोई पाइप है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था उसमें ऐसा दो चीज दिखता है ना, ये पाइप की मोटाई हो गई, ये क्या है, पाइप की मोटाई है। अब मैं आपको जो पाइप दिखाया बहुत पतली थी इसलिए आपको नहीं समझ में आया, लेकिन ये क्या है, पाइप की मोटाई है, समझ पा रहे हो ना। तो देखो बाबू अब समझो, इसमें जो हम निकालने जा रहे हैं, अगर वृत्त का क्षेत्रफल वाला आप सूत्र जानते होगे तो πr², ऐसा कुछ सुने हो, अर्धवृत्त वृत्त पढ़े हो ना, वृत्त भी पढ़े हो,
तो ये क्या था, पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। और इसमें चूंकि 2 है भाई, 2 रिंग है ना, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू पाई का मान 22/7। यहाँ पर मैटर है कि आर क्या होगा। देखो वास्तव में भैया जो बाहर वाले ये लाइन आप देख रहे हो रिंग, ये बाहर वाली, इसका टोटल जो व्यास है वो 4.4 है, यानी इसका मान 2.2 था बाहरी वाले के लिए रेडियस ना, और अंदर वाले के लिए रेडियस 2 था। तो अगर हमें ये इतना निकालना हो, सिर्फ इतना मोटाई वाला भाग, इतना जहां मेरा पेन चल रहा है, इतना सिर्फ इतना, तो क्या करोगे पता है? 2.2 से आप ये 2 वाला घटाओगे। इसमें घटाओगे कैसे, एक चीज और भी ध्यान देना है, घटाना तो है लेकिन थोड़ा सा समझ के। साथियों चूंकि हमें यहाँ पर आर का स्क्वायर निकालना है ना, और जो भी मान है वो सभी स्क्वायर में ही होंगे इस हिसाब से, तो इन्हें हम ऐसा लिखेंगे 2.2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को इस तरह से कुछ घटाएंगे जुगाड़ से, तो ये बनेगा 2.2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ गए ना? तो ये क्या बनेगा फाइनल में, इसको हटा दीजिए क्वेश्चन को स्क्रीन से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो बाबू, ये आपका हो जाएगा 44/7 इंटू ये a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र जानते हो ना, पढ़े हो? तो बेटा ये आपका a प्लस बी में 4.2 हो जाएगा और a माइनस बी में 0.2 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो 0.84 हो जाएगा फाइनल में ये। तो 44 इंटू 0.84/7, ये हल करना तो आप जानते हो, इतना तो आप समझदार हो, कक्षा 9 में पहुंचे हो। नहीं आता तो बता देना मुझे। इसका फाइनल में मल्टीपल कर लो, आप गुणा करोगे 36.96 आएगा। कितना आएगा? 36.96 आएगा अपान 7 इक्वल 5.28 आएगा। कितना आएगा बाबू? 5.28। करके देख लो, गुणा करके बताना, ठीक है? अब टोटल सरफेस एरिया जो है उसको निकाल लोगे, सारा मान रख लो फटाफट। चलो आओ, ये कितना आया था? 968 आया था भाई, ऐसे कुछ आया था ना? ये आया था कितना? 1064.84। 80 आया था, 4 नहीं, ये आया था ना? और ये कितना आया था टूरिंग वाला? अभी अभी आया है 5.28, है ना? अब क्या करोगे? कर लो फटाफट जो भी करना है। अब दिक्कत क्या है भाई, कर डालो जल्दी से। देखो अब करना क्या है, सुनो, इन सबको जोड़ लेना है। इन सबको आप जोड़ोगे तो 2038 समथिंग आएगा। जोड़ के देखो, 2038.08 ऐसे कुछ आएगा, करके देख लो, ठीक है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ध्यान रहे ये 0 है और ये दशमलव है। कोई डाउट है तो बताओ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एनी डाउट? नहीं? बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। साथियों आप लोग बहुत बड़ा क्लास तो देखते नहीं हो, तो ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगली क्लास में अगला क्वेश्चन। क्लास को शेयर जरूर करें अपने सहपाठियों के साथ और लाइक करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे फ्री क्लास देख पाएं।